गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। मेरा रिक्वेस्ट है पहले आप लोग जो एसआर या आरएस फ्लिप फ्लॉप है उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। हम लोग आरएस फ्लिप फ्लॉप में हम लोग देखे थे जो कैसे इसका 4 स्टेट में एक स्टेट था इनवैलिड स्टेट। जैसे पहला जो स्टेट था हम लोग देखे थे वो नो चेंज का स्टेट था, फिर सेट स्टेट देखे थे, रिसेट स्टेट देखे थे, और लास्ट वाला जो स्टेट आ रहा था जब s इक्वल टू 1 डाल रहे थे, r इक्वल टू 1 डाल रहे थे तो q और उसका कंप्लीमेंट का वैल्यू 1 आ जाता है। ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए इस स्टेट को हम लोग इनवैलिड स्टेट के नाम से हम लोग जानते थे। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक और फ्लिप फ्लॉप हम लोग पढ़े थे, डी फ्लिप फ्लॉप, लेकिन उसमें एक ही इनपुट था और उसमें हमारा 2 स्टेट था और एक नो चेंज का स्टेट था। लेकिन इसी को थोड़ा सा रिफाइंड करके और एक फ्लिप फ्लॉप आया जिसको हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप के नाम से हम लोग जानते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप, दो साइंटिस्ट जैक किल्वर्स 1958 इस फ्लिप फ्लॉप को लोग बनाए थे, तो उन लोगों का नाम से ही हम लोग इस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप, इन शॉर्ट हम लोग इसको जेके फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं या तो जैक किल्वर्स फ्लिप फ्लॉप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका ट्रुथ टेबल को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते रहे इसका कंस्ट्रक्शन को लेकर के बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा जो सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, एकदम बेसिक था, आर एस लेच था, आर और एस लेच। फिर आर एस लेच के बाद हमारे पास आया आर एस फ्लिप फ्लॉप, हमारे पास आया फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आर एस फ्लिप फ्लॉप में ये जो पार्ट है, फीडबैक वाला जो पार्ट है, इस फीडबैक वाला पार्ट को हम लोग नहीं डालते थे। फीडबैक वाला पार्ट को नहीं डालने से ये आर एस फ्लिप फ्लॉप जैसा काम करेगा। आज एडिशनल पार्ट क्या है ना, देखिए यहाँ पर एंड गेट में तो हम लोग क्लॉक तो डाल दिए, क्लॉक 1 ही रखेंगे, हाई रखेंगे क्लॉक। अब यहाँ पर जो इनपुट जो हम लोग दे रहे, एक इनपुट का नाम दिए के, एक इनपुट का नाम दिया हम लोग जे के इनपुट हम लोग नाम दिए। यहाँ से जो आउटपुट जो निकल रहा है उसका नाम दिया आर, यहाँ से आउटपुट जो निकल रहा है उसका नाम दिया हम लोग एस। तो ये देखिए नैंड गेट का यहाँ पर का जो एक इनपुट है, यहाँ से फीडबैक हम लोग लिए यहाँ से, और इसका जो एक इनपुट है यहाँ से हम लोग फीडबैक लिए हैं। यहाँ से फीडबैक लेने का मतलब था जो प्रेजेंट स्टेट जो होगा वो स्टेट क्या है ना, वो स्टेट है क्यूएन स्टेट, और इसका जो प्रेजेंट स्टेट जो होगा वो है क्यूएन बार स्टेट। तो क्यूएन बार ये प्रेजेंट स्टेट है और इसका जो नेक्स्ट स्टेट है, ये सब देने के बाद जो आएगा वो हम लोग बोलेंगे QN+1 स्टेट। कुछ किताबों में इसको प्रीवियस स्टेट हम लोग बोलते हैं और इसको हम लोग प्रेजेंट स्टेट बोलते हैं। एक ही बात है, प्रीवियस प्रेजेंट, प्रेजेंट का पहला होगा प्रीवियस, या तो अगर हम इसको प्रेजेंट बोलेंगे तो इसका जो बाद का होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट का पहला होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट का पहला होगा प्रीवियस। तो यहाँ प्रेजेंट यहाँ प्रीवियस लिख सकते हैं, या तो यहाँ नेक्स्ट यहाँ प्रेजेंट लिख सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल में कुछ बुक में देखिए इतना सारा चीज दिया नहीं हुआ, सिर्फ दिया हुआ जे के क्यूएन और QN+1। हमारा काम का चीज है जे के QN+1, क्योंकि QN जो होगा QN बार उसका उल्टा होगा और QN+1 जो होगा QN+1 का बार उसका उल्टा होगा। जस्ट एस और आर, यहाँ का जो आउटपुट है एस और आर, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ का आउटपुट को, एस और आर को। तो देखिए एस और आर का जो बुलियन अलजेब्रा होगा या बुलियन रिलेशन होगा वो क्या होगा ना, जो हम लोग को एस मिल रहा है, एंड गेट का आउटपुट में एस हमको मिल रहा है, तो एंड गेट में क्लॉक को तो हम लोग 1 रखे, तो ये 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर एस बराबर क्या है, जे मिल रहा है हमको, जे इनपुट डाल रहे हैं, और यहाँ जो इनपुट हम लोग डाल रहे हैं वो इनपुट क्या है ना, वो इनपुट है क्यू बार एन। तो एस बराबर जे डॉट क्यू बार एन, और आर बराबर, ये तो क्लॉक तो 1 है, 2 इनपुट और क्या डाल रहे, के डाल रहे और एक तो क्यू एन डाल रहे, के डॉट क्यू एन। तो एस में जे डॉट क्यू बार एन लिखेंगे, आर में के डॉट क्यू एन हम लोग लिखेंगे। इसी तरह से एस और आर हमको मिल जाए, एस और आर हमको अगर लेना है तो ये इनपुट का ख्याल रखना पड़ेगा, ये हम लोग को फॉर्मूला का ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल चीज है ये वाला, लेकिन ये सिंपल तभी होगा जब आप लोग सिस्टमेटिक स्टडी करोगे। पहले आर एस लेच, आर एस फ्लिप फ्लॉप,
उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। इस सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप लोग जाइएगा तो ये बहुत ही ईजी आप लोगों को लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ कुछ किताबों में जे और के को 00 से स्टार्ट किया, 0000, फिर 0101, फिर 1010, फिर लास्ट में 1111। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें पहले सेट, फिर रिसेट, फिर जो प्रेजेंट स्टेट है और फिर जो चेंज स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट में नो चेंज का स्टेट, और ये क्यू बार एन का प्रेजेंट माने चेंज स्टेट होगा, इसका जस्ट उल्टा स्टेट होगा। तो बहुत ईजी, क्लॉक को हमेशा 1 1 रखना है, जे को के को 1 और 0 रखना है, जे को 1 रखना, के को 0 रखना, फिर ये 1 रखना, इसको 0 रखना। तो जे को 1 रखेंगे, के को 0 रखेंगे। मान लीजिए जो प्रेजेंट स्टेट अगर 1 रहता, प्रेजेंट स्टेट मीन्स यहाँ पर जब जे को हम लोग क्या रख रहे हैं ना, जे को 1 रख रहे, के को हम लोग 0 रख रहे, और इसके जो पहले वाला जो अवस्था में जो Q1 था, अभी तो इनपुट चेंज करे लेकिन उसके पहले वाला जो अवस्था था, इसीलिए कुछ कुछ बुक में इसको प्रीवियस स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जे को 1 रखेंगे, के को 0 रखेंगे, और आउटपुट इसके पहले जो आउटपुट आया था Qn, वो मान लीजिए 1 होगा। तो Qn अगर 1 है तो Q बार एन इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या लिए हैं, J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 0, और उसका पहला स्टेट मान लीजिए यहाँ पर जो आ रहा था, यहाँ पर पहला स्टेट वो था 1। तो क्या होगा, S कितना होगा, S का फॉर्मूला क्या है, J डॉट क्यू बार एन। तो J डॉट क्यू बार एन, J डॉट क्यू बार एन मीन्स 1 डॉट क्यू बार एन मीन्स 0 मीन्स 0। R क्या होगा, K डॉट क्यू एन, K डॉट क्यू एन, तो ये भी हो जाएगा 0। तो अब हम लोगों को जो Qn+1 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा ना, Qn+1 का जो फॉर्मूला हमारा होगा, Qn+1 का फॉर्मूला है ये वाला। इसको हम लोग बाद में थोड़ा सा बात करते हैं, जब हम लोग कार्नोग मैप का बात करेंगे, ये फॉर्मूला कैसे है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना, आप लोग याद कीजिए, जब हम लोग माने प्रेजेंट जो इनपुट था वो अगर 1 है, नेक्स्ट प्रेजेंट जो स्टेट था वो अगर 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी अगर 1 हो जाएगा तो उसको हम लोग सेट स्टेट के नाम से हम लोग जानते थे। तो अब फिर से हम लोग क्या देखेंगे ना, जे तो 1 है, के 1 है, लेकिन Qn अगर 0 में रहता, Qn अगर 0 में रहता तो S क्या होता है, S J डॉट क्यू बार एन। तो J डॉट क्यू बार एन 1.1 मैंने हो जाता 1। R क्या होता है, KQn, तो KQn 0 तो ये हो जाता है 0। तो अब हम लोग का जो Qn+1 जो होगा हमारा, Qn+1 उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Qn+1 का ये फॉर्मूला होना चाहिए। इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 1। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं ना, ये सेट स्टेट है हमारा, सेट स्टेट में हमारा 1 1 आता था, इसको हम बोलते हैं सेट स्टेट। अब हम लोग देखते हैं Qn+1 इक्वल टू इतना, ये कैसे हुआ ना। इसमें देखिए हम लोग पहले यहाँ से भी समझ सकते हैं, इस जगह से भी हम लोग समझ सकते हैं। Qn+1 को अगर हमको निकालना है, Qn+1, तो इसमें इनपुट हम लोग क्या डाले, एक इनपुट डाले R का इनपुट, और एक इनपुट जो हम लोग डाले यहाँ पर, ये जो देखिए ये इनपुट हम लोग डाले हैं क्या ना, ये इनपुट हम लोग डाले क्यू बार एन का इनपुट, R क्यू बार एन। तो नॉर का काम क्या है, नॉर का और का उल्टा होता है, तो R प्लस क्यू बार एन ये नॉर है, तो होल बार हो जाएगा इक्वल टू R कितना आ रहा था हम लोग का, पहला केस में हम लोग देखेंगे R कितना आ रहा था ना, R आ रहा था 0, प्लस पहला केस में क्यू बार एन कितना आ रहा था ना, आ रहा था 0, तो 0 + 0 का होल बार, तो 0 + 0 मैंने 0, तो 0 का होल बार मैंने क्या होगा, 0 का होल बार मैंने आ जाएगा हमारा 1। तो देखिए Qn+1 हमारा क्या आ रहा था, हमारा आ जाएगा 1। इसी फॉर्मूला को हम लोग पुट करके इसको हम लोग देख सकते हैं, Qn+1 को हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं इसी फॉर्मूला के आधार पर, सब में अगर हम लोग चेक करेंगे। और उसके बाद कार्नोग में भी हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला कैसा है। तो देखिए जो मैं बताना चाह रहा था, J इक्वल टू, K इक्वल टू और Qn, इसको हमको देखना, इसके आधार पर हमको
Qn+1 हमको मिलेगा। ये सब नहीं भी लिखने से जस्ट ये वाला पार्ट लिख देना, 1 2 3 और ये 4 होने से हम लोग का हो जाएगा। अब अगर फिर से ये कॉम्बिनेशन अगर हुआ 0 1 का कॉम्बिनेशन अगर हुआ 0n और Qn का प्रेजेंट स्टेट अगर 1 लेंगे तो S का वैल्यू R का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा और S का वैल्यू R का वैल्यू निकल जाने से Qn+1 का वैल्यू निकल जाएगा और Qn+1 का वैल्यू निकल जाने से उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा जस्ट उल्टा होगा। फिर से J = 0 K = 1 लिखेंगे, लेकिन इसका जो प्रेजेंट स्टेट है पहले हम लोग लिखे थे 1, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 0। तो S और R का वैल्यू क्या होगा और S और R का वैल्यू जैसा होगा उसके अनुसार Qn+1 क्या होगा हम लोग इजीली निकाल सकते। तो कैसा हम लोग ले रहे हैं कॉम्बिनेशन, आप लोग देखिए हम लोग ले रहे हम लोग कॉम्बिनेशन को हम लोग बार बार ले रहे क्या, क्लॉक को तो 1 रखे हैं, क्लॉक को 1 रखने के बावजूद भी हम लोग क्या ले रहे बार बार ये सब इनपुट का कॉम्बिनेशन हमारा 1 0 और एक बार ले लेंगे 1 0, फिर 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0। कुछ बुक में यहाँ से स्टार्ट है 0 0 0 0 से, फिर 0 1 0 1 से, फिर 1 0 1 0 से, फिर लास्ट में 1 1 1 1 से स्टार्ट है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे ना, इसको अगर 1 0 किए फिर 1 0 किए Qn प्रेजेंट स्टेट एक बार 1 मानते हैं, ये भी हो सकता है प्रेजेंट स्टेट, ऐसा नहीं भी क्योंकि 2 स्टेट में रह सकता है। इसका जो स्टोरेज तो 1 बिट को ही स्टोर कर सकता है, लेकिन एक बार इसको स्टोर किया ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता, ऐसा अगर रहे तो क्या होगा, ऐसा अगर रहे तो क्या होगा। फिर जब 0 1 0 1 जब इनपुट लेंगे तो पहले क्या स्टेट में था, ये स्टेट में भी हो सकता है, ये स्टेट में भी हो सकता है, ये स्टेट में अगर था तो क्या होगा, ये स्टेट में अगर था तो क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए इस अवस्था में हम लोग के यहाँ पर 0 0 आ गया, जैसे 1 1 आ गया तो हम लोग बोलेंगे सेट अवस्था है, 0 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेट अवस्था। अब देखिए Qn जो प्रेजेंट अवस्था था 1 0, यहाँ पर भी Qn+1 भी क्या आ गया 1 0, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं 1 0 जो अवस्था में था, इसका पहले जो अवस्था में था 1 0, अभी भी वही अवस्था में आ गया 1 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट स्टेट है, या तो हम लोग बोलेंगे नो चेंज का स्टेट है, नो चेंज, यही है मेमोरी। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या दे रहे, 1 0 दे रहे, लेकिन इसका उल्टा आ जा रहा, 1 दे रहे तो 0 आएगा, 0 दे रहे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये अगर प्रेजेंट स्टेट है, Qn स्टेट को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नो चेंज का स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो RS फ्लिप फ्लॉप में ये जो अवस्था था 1 1 जब डाल रहे थे, R और S में 1 1 जब डाल रहे थे, तो ये था इनवैलिड स्टेट, लेकिन यहाँ पर ये इनवैलिड स्टेट नहीं, ये भी काम करेगा, लेकिन कैसा काम करेगा ना, ये अगर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये अगर 0 है तो ये 1 होगा। तो टगल स्विच की तरह ये काम करेगा, जो है उसके बाद वाला स्टेट को वो चेंज कर देगा, या नेक्स्ट स्टेट को ले आए, या तो नेक्स्ट स्टेट नहीं, हम लोग बोलेंगे चेंज स्टेट में वो आ जाएगा। तो Q बार n हमारा जो था, Q बार n था क्या 0 1, तो Qn+1 वही 0 1 होगा, माने Q बार n का प्रेजेंट स्टेट को लाएगा, ये Qn का प्रेजेंट स्टेट को लाएगा, या तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर Qn जो था, यहाँ पर Qn+1 क्या होगा, Qn का कंप्लीमेंट होगा, मीन्स इस प्रेजेंट स्टेट में जो मिलेगा उसको वो चेंज कर देगा। तो हम लोग क्या देखें, चारों स्टेट में ही ये हमारा काम कर सकता है। उसमें जैसे हमारा RS फ्लिप फ्लॉप में लिमिटेशन क्या था ना, टाइमिंग डायग्राम, तो हम लोग उसमें अगर टाइमिंग डायग्राम के अनुसार अगर देखते, क्लॉक के अनुसार अगर देखते, तो क्लॉक ये जो इस टाइप से जो क्लॉक हमारा जाते रहता, तो एक बार में जब 1 1 रहेगा, ऐसा अगर हो सकता 1 1 1 1 अगर रहे, तब वो काम नहीं करता था, इनवैलिड अवस्था में था, लेकिन ये हर जगह में हमारा काम करेगा। तो ये है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसका कार्डिनल मैप, हम लोग देख लेते हैं। तो क्या इनपुट है, 1 2 3 इनपुट है और 1 आउटपुट है, तो 3 इनपुट और 1 आउटपुट वाला कार्डिनल मैप हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग का जो सेल होगा 8 सेल होगा, 2 to the power 3 इनपुट है हमारा कितना 3, तो 2 to the power 3 मैंने 8 सेल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग क्या लेंगे, एक तरफ में लेंगे J, फिर K Qn, J K Qn। तो इधर में आप लोगों को कार्डिनल मैप याद है, पहला वीडियो सब में आप लोग देख लीजिए, J है तो J बार J, K Qn है तो K बार Qn बार, फिर K बार Qn, K Qn बार बार है तो 0 0 लेंगे, एक बार है तो 1 0, इसमें नहीं है तो 1, या नहीं है तो 1 1, इसमें 1 0, ये पहले भी आप लोग जानते हैं। तो कब हम लोग का देखिए 1 1 कब है, 4 to 1, इसी को देखना, 1 2 3 4, तो ये 1 कब है ना 1 0 1 में 1 है, तो कहाँ होगा 1 0 1, देखिए 1 0 1 में 1 है,
फिर हम लोग क्या देखेंगे, और एक 1 कहाँ पर है, 1 0 0 में, तो 1 0 0 मीन्स यहाँ पर भी हमारा 1 है। फिर कहाँ है, 0 0 1 में, 0 0 1, तो 0 0 1 में भी 1 है हमारा। और लास्ट क्या है, 1 1 0, तो देखिए 1 1 0, यहाँ पर भी हमारा 1 है, तो 4 1 हमारा है। तो इसको हम लोग पेयर बनाते हैं, यहाँ पर एक पेयर बन गया, और ये वाला इधर से मिल करके ये पेयर बन गया। तो अगर हम लोग Qn+1 ही हमको चाहिए, क्योंकि ये 3 इनपुट है, ये आउटपुट है, तो Qn+1 इक्वल टू क्या बनेगा ना, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं इसके लिए क्या है, कॉमन क्या है, देखिए इस दोनों 1 के लिए कॉमन है k बार Qn, तो लिख दिए k बार Qn। ये दोनों 1 के लिए क्या कॉमन है, इधर में कॉमन है j, और इधर के लिए कॉमन क्या है, इसमें आप देख, इधर में तो कॉमन हो गया j, तो लिख दिए इधर में कॉमन क्या है, q बार n, यहाँ पर भी कॉमन क्या है, q बार n, तो डायरेक्टली q बार, ये शॉर्टकट मेथड है। या तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस करके इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो j बार प्लस j आकर के 1 हो जाता, तो यहाँ पर k बार प्लस k आके 1 हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला, बचेगा। तो हमारा जो आउटपुट मिल रहा था Qn+1 इक्वल टू k बार Qn j Qn बार, एक तो हम लोग खाली चेक करते हैं, ये जो हम लोग k बार Qn खाली एक हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो ये जो आउटपुट में नेक्स्ट स्टेट जो आ रहा था Qn+1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, k बार हम लोग क्या दिए, देखिए पहले k तो 0 है, k बार माने होगा 1, Qn क्या है हमारा, Qn भी है 1, j क्या है हमारा, j देखिए है 1, और q बार n क्या है ना, q बार है ना 0, तो 1+1 माने 1 + 0 इक्वल टू 1, तो हमको Qn+1 में क्या मिल जा रहा था, 1 मिल जा रहा था। अगर हम लोग इसको देखते हैं, इसको नेक्स्ट वाला को, सब में ही आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें हम लोग k बार क्या होगा, 1 होगा, Qn क्या होगा, 0 होगा, j क्या होगा ना, j हमारा होगा 1, और Qn बार वो हो रहा था 1 इक्वल टू, ये तो 0 होगा प्लस 1 होगा 1, तो देखिए ये 1 आ रहा था, मीन्स आउटपुट के लिए ये फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला भी हम इस ये जो हमारा जो डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम, उसमें भी हम एक फॉर्मूला हम बताए थे आप लोगों को। तो ये है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप, तो इसमें भी एक लिमिटेशन है, जिस लिमिटेशन को हम लोग दूर करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं हमारा मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें एक रेस अराउंड कंडीशन आ जाता, तो क्या है रेस अराउंड कंडीशन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही।